नमस्कार, शाजरीता ब्लॉग में आपका स्वागत है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रीता। महाअष्टमी की ढेरों सारी बधाइयाँ। माता रानी आपके जीवन में खुशियों से भर दे, हम सभी को स्वस्थ रखे, ऐसी कामना है मेरी। फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ सुबह सुबह भगवान की आरती के साथ में। बहुत अच्छे से पूजा नहीं कर सकती हूँ, लेकिन जितना बनता है उतना ही कर पाती हूँ मैं। तो सुबह सुबह आज मैं जल्दी उठ कर के नहा धो कर के बच्चों का खाना रेडी कर ली। बच्चे जो जो खाएंगे वो रेडी करके रखी हूँ, और मेरे हस्बैंड हम लोगों का खाना जो है मॉर्निंग का ये सब बना लिए हैं। फ्रेंड्स, आज हमारे लंच में बना है आलू पपीता और झींगा की सब्जी, साथ में है आलू करेला और परवल के साथ एक सब्जी और दाल बनी है। सिर्फ यही बना है फ्रेंड्स आज हमारे लंच में। 2-3 दिनों से हमारे घर में बहुत ज़्यादा रिच बन रहा था, तो इसलिए अभी कुछ दिनों तक हम ऐसे हल्का हल्का खाएंगे, क्योंकि 1-2 ठो फंक्शन भी चल रहा है बीच बीच में। तो इसीलिए मैं बोली कि एकदम हल्का से खाना बनाएंगे अभी 2-4 दिन तक। ईशा के बाबा चले गए हैं लंच लेकर, और अंजना आ गई है। घर की साफ़ सफाई भी हो गई है, बस थोड़ा सा काम बाकी है और अंजना चली जाएगी। तो अंजना जाने के बाद में जितना भी इधर उधर फैला हुआ जो काम रहता है, मैं उस सबको समेटते रहती हूँ। जो चीज़ जगह पे रखना है सब को समेट करके रखती हूँ। ये सब करते करते फ्रेंड बहुत टाइम हो जाता है। ये छोटे छोटे बच्चे लोग जो हैं फ्रेंड्स, ये एक जगह से दूसरी जगह गंदा फैलाते रहते हैं, तो उनके पीछे सारा दिन लग जाता है। और जो कपड़े इकट्ठे थे तो उन कपड़ों को भी मैं धोने के लिए भूल गई थी। तो मुझे याद आया, ये लगभग अभी 2:30-3 बज रहे हैं, तो मैं इस समय कर रही हूँ, कपड़ा धोने डाल दी हूँ, और ये लगभग 1 घंटे में हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आजकल मेरा ऐसा चल रहा है कि मैं मेडिसिन खाती हूँ ना, तो मेडिसिन खाने के बाद मेरे को इतना नींद आ जाता है, मैं सो जाती हूँ तो पता ही नहीं चलता कब देरी हो गई। और 2:30 बजे आज खाना खाई हूँ, दोपहर का लंच। तो ये रोज़ाना मेरा अभी चल रहा है, 3-4 दिनों से मैं सो जा रही हूँ, मेरे को पता ही नहीं चल रहा, होश ही नहीं आ रहा है कि कब सो रही हूँ कब जाग रही हूँ। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है मेरे साथ में। दिन में लगभग 4 बजे के आसपास में सब्जी काटने वाली दीदी आ जाती हैं, वो सब्जी काट के चली जाएंगी। उसके बाद में पीछे पीछे अंजना आती है, जो बचे हुए बर्तन रहता है वो सबको धोती है। कुछ और भी काम रहते हैं तो वो काम कर देती हैं, क्योंकि अभी तो मेरे से कुछ भी नहीं बन रहा है। तो बीच बीच में पानी भरने का रहता है तो वह मैं भर लेती हूँ, जो जो मुझसे बनता है वो सब काम मैं कर लेती हूँ। तो ये मैं छत पे आई थी और कपड़े डालने के लिए, तो मैंने एक बार झांक के देखा कि बच्चों का क्या हाल है, बच्चे बैठ रहे हैं या नहीं। तो बच्चे तो अभी इसके अंदर आके बैठना नहीं शुरू किए हैं, लेकिन घोंसला बन रहा है इनका, मैंने देखा है। और मैं ज़्यादा इधर नहीं आती इस वजह से कि ये लोगों में थोड़ा सा छूत की वाला प्रॉब्लम रहता है, कि हम अगर उनका नेस्ट छू देंगे तो चिड़िया उस पर आकर बैठना छोड़ देंगी। तो इसलिए मैं बरामदे में आती ही नहीं हूँ। तो छत से थोड़ा सा 2-3 पौधे लेके आई थी, वो डाटा बोलते हैं, डाटा शाक बोलते हैं, तो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, तो वो मैं उठा के लेके आई और बच्चों को मैं बुला कर दे रही हूँ। तो देखिए वो कितने प्यार से खाते हैं, एकदम फ्रेश है, तो इसलिए उनको बहुत पसंद आता है। और मैं लेके आती हूँ, छत में रहता है, 1-2 ठो पौधे निकलते हैं, 2-3 दिन के बाद में फिर थोड़े इतने बड़े बड़े हो जाएंगे, तो फिर मैं इनको ला के दूँगी। तो ये एकदम ताज़ा भी है और इनके लिए बहुत हेल्दी भी है। ये घर के छोटे मोटे काम जो रहते हैं, ये जो बच्चे 2 ठो हैं, मैंने आपसे शेयर किया था कि अब यहीं रहते हैं, घर में ही रहते हैं। तो ये नाक में दम करके रखे हैं, इसने एक सांप के बच्चे को देख लिया है और उसके पीछे लगे हुए हैं, तो मस्ती कर रहे हैं दोनों जन मिल कर के। बैकयार्ड में हमेशा मेहगनी का पत्ता जो है गिरता रहता है। ये सुबह एक बार मैं नींद से उठ के झाड़ू मारती हूँ, फिर ये दोपहर के समय एक बार और लगा देती हूँ। जैसे 3:30-4 का टाइम हो रहा है, अंजना आने से पहले मैं झाड़ देती हूँ, क्योंकि इतने पत्ते भर जाते हैं। और अगर इसमें सांप अगर चढ़ के बैठा रहेगा तो भी पता नहीं चलेगा, तो इसलिए मैं इसको झाड़ के साफ़ कर दे रही हूँ, ताकि कुछ भी अगर रहेगा भी तो आँख में पड़ जाए। छोटे छोटे कुत्ते के जो बेबी हैं, ये लोग बहुत बदमाशी करते हैं, बाहर से गिरगिट उठा के ले आते हैं, छिपकली उठा के ले आते हैं, मार के उसको खा लेते हैं, या मेढक पकड़ के ले आते हैं
और सांप के बच्चे लोगों को लेके आ जाते हैं, क्योंकि पीछे में यहाँ पर सांप के बच्चे बहुत हैं। वो सुपारी का जो पौधा होता है उधर पे बहुत सारे जंगल में वो घुसे हुए हैं, क्योंकि वहाँ बहुत पुराने पत्ते हैं, तो सांप लोगों के लिए बहुत अच्छा जगह रहता है। तो वहाँ बेबी इस कॉर्नर में वो सब बहुत रहते हैं। तो मैंने भी देखा है कई बार। उसके बाद मैंने आपको दिखाया था स्नेक का जो होल दिखाया था, उसमें बहुत रहते हैं। तो ये कुत्ते लोग जो हैं, बच्चे लोग, और सबको निकाल निकाल के नोच नोच के उनको बहुत परेशान करते रहते हैं। किसी को भी ढंग से बैठने ही नहीं देते हैं कहीं पर भी। बच्चों की वजह से मेरे को भी डर लगा रहता है मेरे बच्चे को ना खा जाए, क्योंकि ये घर के अंदर में भी मौका मिलता है आ जाते हैं। ये सबिता दीदी आ गई हैं और सब्जी काटने लग गई हैं। थोड़ा सा सब्जी है, परवल काटेंगी सुबह के लिए। आलू काट ली हैं, आलू परवल की सब्जी बनेगी। और थोड़ा सा मसूर का दाल बनाना है, और उसके साथ में जो मछली होगा या अंडा करी बनेगा, तो वो सब काट करके रेडी कर रही हैं। तो शाम का जो वक्त है, हम लोग थोड़ा वॉक पे निकले थे। घर के सामने ही पंडाल बना हुआ है, और ये पंडाल में हम लोगों ने सब गए हुए हैं। यहाँ पर मैं और मेरी भाभी जी, तो ये मंदिर में आकर के हम बैठते हैं यहाँ पर। ये अपने कॉलोनी का ही पूजा होता है, कॉलोनी के लोग सब यहाँ रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। ये बासुंती पूजा है, और ये काल बोधन का जो पूजा होता है, ये ओरिजिनल दशहरा का जो है बोलते हैं, ये पूजा हो रहा है। ये जो भगवान है, ये एक चला का भगवान है। इसे एक ही जगह पर, एक जगह पे सारे भगवान को एक साथ बनाया गया है, एक ही तख्त के ऊपर। तो मैं घर आकर के जल्दी से कॉफ़ी बना ली, दूध का पाउच भी लेके आई थी साथ में घूमने के बाद। तो ये थोड़ा मुरमुरे के साथ में ये छोले हैं, थोड़े मूंगफली हैं, ये मैं खा रही थी। और मेरे बच्चे एकदम से मेरे पीछे लगे हुए हैं कि हमें भी चाहिए, तो मैं उनको दे दी। और खाने के बाद में मैं फिर जल्दी जल्दी बैठाना शुरू कर दी। सबसे पहले मैंने दाल बैठाया, और उसके बाद में आलू और परवल की सब्ज़ी बनाना शुरू कर दिया। वैसे तो फ्रेंड्स, सुबह आजकल बहुत टाइम हो जा रहा है, और ईशा के पापा को ये सब करने में थोड़ा सा लेट हो जा रहा है, तो इसलिए मैं रात में ही मॉर्निंग का खाना बना के रख दे रही हूँ। जैसे दाल सब्जी जो हो गया ये, और एक सब्ज़ी सुबह बनाने से बहुत ज़्यादा लेट नहीं होता। मॉर्निंग में एक सब्ज़ी बन जाएगा और चावल बन जाएगा। और मैं अपने लिए जो रोटी है वो आराम से थोड़ा टाइम के बाद में, जब ईशा के पापा निकल जाएंगे, तो मैं बना सकती हूँ। सब्जियां काटने में मेरे को प्रॉब्लम है, बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो वही बात है कि अगर पूरे रेडी करके अगर कोई दे दे तो मुझे बनाने में कोई असुविधा नहीं है। तो वही जल्दी जल्दी मैं अपना सब काम धीरे धीरे कर सकती हूँ, आराम से कर सकती हूँ। और कोई रेडी करके देता है तो काम करने में थोड़ा अच्छा भी लगता है। माताओं को तो कभी समय अगर फ्री मिलता भी है तो हम लोग फ्री रहना नहीं चाहते हैं, क्योंकि काम में ही अच्छा लगता है। घर परिवार का काम करते हैं तो सुख भी मिलता है और सेटिस्फेक्शन भी आती है, क्योंकि खुद करते हैं, खुद अपने हाथ से सर्व करें तो लगता है कि हाँ चलो सबने ठीक ठाक खाया है, ऐसा लगता है। जीवन में तो फ्रेंड बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया, लेकिन पाया इतना ज़्यादा, खोने से बहुत ज़्यादा पाया। तो इसलिए फ्रेंड्स अभी कोई अफ़सोस नहीं है। सब कुछ मिला। ईश्वर ने जितना देना था मुझे अपने मांगने से बहुत ज़्यादा दे दिया। बहुत अच्छा सा एक परिवार दिया, हस्बैंड, बच्चे, और ईश्वर की दया से सब कुछ है। लेकिन क्या है कि फ्रेंड्स अभी सिर्फ अपने माँ बाप और सास ससुर यही सब लोग नहीं हैं जिनको बहुत कुछ करना चाहती थी, सेवा करना चाहती थी, लेकिन वैसा हो नहीं पाया। मम्मी मेरा बहुत कुछ देखना चाहती थी लेकिन नहीं देख पाई, या पापा को भी मैंने बहुत कुछ सुख नहीं दे पाया, जो उनकी सेवा करनी थी वो नहीं कर पाई। जितना करी उतना सेटिस्फेक्शन लगता है मन में, लेकिन फिर भी और लगता है कि और कुछ करूं। तो फ्रेंड्स रात के अभी 9:30 बज रहे हैं और हमारा डिनर तैयार है। तो मैंने अपने लिए 2 रोटियां बनाई हैं, लेकिन एक ही रोटी खाऊंगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। बाय फ्रेंड्स।